Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll study about the chemical nature of a हार्मोन. So पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं हार्मोन की कि हार्मोन हमारे पास क्या है. ठीक है, हार्मोन तो इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में भी जिक्र किया था कि these are the chemicals which is secreted by endocrine gland. Such chemical is called a हार्मोन. ठीक है, मतलब ऐसे केमिकल्स जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कर लेता है, सिक्रीट करता है. ठीक है ना, उन केमिकल को हम क्या कहते हैं शाबाश, हार्मोन कहते हैं. ठीक है, नाउ दिस हार्मोन इज ऑफ टू टाइप. हार्मोन इज ऑफ टू टाइप्स. एक हमारे पास है लिपिड सोलेबल हार्मोन और दूसरा हमारे पास है वाटर सोलेबल हार्मोन. अब ऐसे हार्मोन जो लिपिड में सोलेबल होते हैं, हार्मोन्स विच आर सोलेबल इन लिपिड्स, ऐसे हार्मोन को फिर हम क्या कह सकते हैं, लिपिड सोलेबल हार्मोन कहते हैं. ठीक है ना, और इस तरह भी कह सकते हैं कि ऐसे हार्मोन्स जो मेन लिपिड से बने हो, जो किस चीज़ से बने हो, जो लिपिड से बने हो. और लिपिड में भी एक ख़ास चीज़ है जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, जो ख़ास तौर पर कोलेस्ट्रॉल या लिपिड से बने हो, ऐसे हार्मोन को फिर हम क्या कहते हैं, लिपिड सोलेबल हार्मोन कहते हैं. ठीक है ना. अब देखिए शाबाश, एग्जांपल इसकी देख लेते हैं. एग्जांपल जैसे ओवरी के हार्मोन है. ओवरी ओवरी के हार्मोन हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है प्रोजेस्टेरोन, एक प्रोजेस्टेरोन हो गया. दूसरा हमारे पास क्या है, एस्ट्रोजन. ठीक है, दूसरा टेस्टिस की जो हार्मोन है, टेस्टिस. ठीक है, टेस्टिस की कौन कौन हार्मोन है शाबाश, टेस्टोस्टेरोन. ठीक है, एंड एक और हार्मोन भी है जिसको एड्रिनल ग्लैंड सिक्रीट करता है. ठीक है ना, एड्रिनल ग्लैंड, उसका नाम क्या है शाबाश, एंड्रोजन. So these are the hormones which are lipid soluble in nature. ठीक है, और इसी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टेरोन जिसको कौन सिक्रेट करता है, ओवरी. एंड टेस्टिस वो क्या सिक्रेट करता है, टेस्टोस्टेरोन एंड एड्रिनल ग्लैंड. ठीक है, तो ये जो हार्मोन है ये हमारे पास, ये जो तीन एग्जाम्पल मैंने लिख लिए. ठीक है ना, दीज आर स्टीरॉयड इन नेचर. ये किस चीज़ से बने हैं, स्टीरॉयड. स्टीरॉयड का मतलब वो हार्मोन होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, जो किस चीज़ से बने होते हैं, कोलेस्ट्रॉल से. ठीक है ना, वो हार्मोन जो कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं. ठीक है ना, तो ये लिपिड हार्मोन में पहली कैटेगरी हो गई. ठीक है ना, स्टीरॉयड हार्मोन की. अब दूसरी कैटेगरी इसमें क्या है, लिपिड हार्मोन में एक हमारे पास है आयोडोथायरोसिन. आयोडोथायरोसिन. अब ये जो हार्मोन है आयोडोथायरोसिन, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, T3 हार्मोन एंड T4 हार्मोन. We will explain it in detail in a thyroid gland. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो आयोडोथायरोसिन है ये किस चीज़ से बने हैं. ठीक है ना, ये जो है हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, किस चीज़ से बने हैं, एक अमाइनो एसिड से बने हैं. ठीक है ना, और उस अमाइनो एसिड का नाम हमारे पास क्या है, थायरोसिन. क्या है,
थायरोसिन, ठीक है ना। और अगर इस थायरोसिन की हम बात करें तो इसका जो केमिकल फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, सी, और इस साइड पे जो है ना हमारे पास क्या है, CH2, फिर बेंजीन की रिंग है और इसके साथ क्या है, OH। सो दिस इज द टायरोसिन अमाइनो एसिड। अब इस टायरोसिन में अगर हम एक साइड में भी आयोडीन को ऐड करें और दूसरे साइड में भी आयोडीन को ऐड करें तो अब ये टायरोसिन क्या बन गया है, इसको हम कह सकते हैं आयोडो टायरोसिन, ठीक है ना। और इस आयोडोटायरोसिन से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, T3 हार्मोन बनता है एंड T4 हार्मोन बनता है, ठीक है ना। अब ये जो हार्मोन है T3 हार्मोन और T4 हार्मोन असल में ही अमाइनो एसिड से ही बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन लेकिन नेचर में ये क्या है, हमारे पास लिपिड सॉल्युबल है। नेचर में हमारे पास ये क्या है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। कैटेगरी है हमारे पास क्या है, वाटर सॉल्युबल हार्मोन है, ठीक है ना। ऐसे हार्मोन जो किस चीज़ में सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो ऐसे हार्मोन को फिर हम क्या कह सकते हैं, वाटर सॉल्युबल हार्मोन, ठीक है। और इसमें पहला ग्रुप हमारे पास क्या है, एमाइंस हार्मोन, ठीक है ना। ऐसे हार्मोन जो किस चीज़ से बने होते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, कौन से अमाइनो एसिड की हम लेंगे, ठीक है ना। अब इससे पहले जो हमने पढ़ी थायरोसिन, थायरोसिन, ठीक है। अब वही टायरोसिन अमाइनो एसिड है, वही स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन, ये NH2, ये CH2 और उसके साथ जो है ना बेंजीन रिंग है और उसके साथ OH, और एक साइड में हमारे पास क्या है, COOH है, ठीक है ना। अब अगर हम वाटर सोलेबल हार्मोन में अगर हम इस COOH को रिमूव करें, ठीक है ना, किस चीज़ को रिमूव करें, रिमूव COOH, सो दिस रिमूवल ऑफ COOH इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ COOH को डी कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है ना। जब हम टायरोसिन अमाइनो एसिड से COOH को रिमूव करने मतलब डीकार्बोक्सिलेशन कर ले तो इससे फिर हम 3 हार्मोन बना सकते हैं, ठीक है ना। कितने हार्मोन बना सकते हैं, 3। एक हमारे पास है एड्रिनलिन, दूसरा हमारे पास क्या है, नॉन एड्रिनलिन, और तीसरा हमारे पास क्या है, डोपामीन। सो 3 किस्म के हार्मोन है जो जो हमारे पास किस चीज़ से बनते हैं, जो हमारे पास टायरोसिन अमाइनो एसिड से बनते हैं, किस चीज़ की रिमूवल से, COOH जब हम रिमूव करें तो फिर इसे हम 3 किस्म के हार्मोन बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो 3 हार्मोन है, एड्रिनलिन, नॉन एड्रिनलिन और डोपामीन, इन 3 हार्मोन को हम एक साथ एक नाम देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, इन 3 हार्मोन को एक साथ हम क्या कहते हैं, केटोकोलामीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केटो केटेकोलामीन कहते हैं इन 3 हार्मोन को, ठीक है ना। अब यहाँ जो है ना, अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर इससे पहले जो हमने वो लिपिड सोलेबल हार्मोन में हमने बात की कि इसमें भी हमारे पास क्या था, टायरोसिन अमाइनो एसिड से हमने क्या बनाया था, T3 हार्मोन एंड T4। अब ये T3 और T4 ये भी टायरोसिन से बनते हैं, लेकिन ये जो हार्मोन है, ठीक है ना, ये हमारे पास लिपिड सोलेबल है। और यह टायरोसिन से फिर और 3 हार्मोन बनते हैं जो एड्रिनलिन है, नॉन एड्रिनलिन है और डोपामीन है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर सोलेबल इन नेचर में है, ठीक है ना। अब वाटर सोल्यूबल इन नेचर में एक दूसरा हार्मोन, एक तो हमारे पास एमीन आ गया, दूसरा हमारे पास क्या है, पेप्टाइड एंड प्रोटीन,
ऐसे हार्मोन जो पेप्टाइड होते हैं और प्रोटीन होते हैं, उनको जो है ना नेचरली हम क्या कह सकते हैं कि ये पेप्टाइड है नेचर में, या ये क्या है हमारे पास प्रोटीन है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है हमारे पास। जो हार्मोन हमारे पास 1 to 49 अमाइनो एसिड से बने हो, ठीक है ना, कितने अमाइनो एसिड से बने हो, 1 से 49, तो उनको हम पेप्टाइड कहेंगे, ठीक है ना। लेकिन प्रोटीन कब कहेंगे, जब मोर देन क्या हो, इसमें हम क्या कह सकते हैं, मोर देन 49 हो, ठीक है। तो फिर ऐसे हार्मोन को फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, अब जो जो हार्मोन यहाँ से भी रह गए, यहाँ से भी रह गए, ठीक है ना। अब इसमें कौन से आते हैं, नंबर 1 हाइपोथैलेमिक हार्मोन, वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। नंबर 2 हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा। तो ये जो हार्मोन है हमारे पास, ये नेचर में पेप्टाइड और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है।